Good morning, dear students. Welcome back to my show. Hope आपको कल वाला जो लेक्चर था हमारा वो आपको समझ आया होगा और जो क्वेश्चंस आपके सब मैंने कल दिए थे होमवर्क के वो भी आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे। तो आज हम इसका जो थर्ड पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे और ध्यान से आपने समझने की कोशिश करनी है। Dear students, today we are going to study about the impurity defects, जिसके अंदर कल मैंने आपको लास्ट में डोपिंग के बारे में बताया था। अब इसको दो कैटेगरीज में बांटा गया है, इन आयनिक क्रिस्टल्स एंड इन कोवलेंट क्रिस्टल्स। सबसे पहली बात हम करेंगे आयनिक क्रिस्टल के अंदर सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है जिसे हम क्या कहेंगे, होस्ट क्रिस्टल। होस्ट का मतलब क्या है, मेजबान। जैसे मेरे घर पे बाहर से कुछ लोग आ जाते हैं, तो जो बाहर से आते हैं उन्हें तो हम क्या बोलते हैं, गेस्ट, और मैं क्या बन जाता हूं, होस्ट। तो आपको समझ आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होस्ट, HOST, होस्ट। इट इज द होस्ट क्रिस्टल और इसके अंदर हमने फॉरेन पार्टिकल्स मिलाने हैं जो कि यहाँ पर हमारे क्या हैं, इम्प्योरिटीज, क्योंकि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ। तो क्लियर हो गया होगा। कोवलेंट क्रिस्टल्स के अंदर देयर आर टू टाइप्स, वन इज p टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज n टाइप सेमीकंडक्टर्स। कोवलेंट क्रिस्टल्स के अंदर, जिसके अंदर जो बॉन्डिंग है वो कौन सी, हमारी कोवलेंट। इसके अंदर हमारी जो बॉन्डिंग है वो कौन सी है, आयनिक, इसलिए ये कहलाता है आयनिक क्रिस्टल्स। तो सबसे पहले हम इसके बारे में समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे ये NaCl का होस्ट क्रिस्टल है जिसके अंदर आप देखें यहाँ पर अल्टरनेटिव पोजीशंस पे सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, देन क्लोरीन सोडियम, क्लोरीन सोडियम, सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, ये अल्टरनेटिव पोजीशन पे एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये इसका ओरिजिनल क्रिस्टल है। अब मैं इसके अंदर इंप्योरिटी डाल देता हूँ किसकी, स्ट्रोंशियम क्लोराइड। जैसा कि आप देख रहे हैं स्ट्रोंशियम का जो चार्ज है वो कितना है, +2, और सोडियम के चार्ज आपको पता ही है, सोडियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, +1। तो जब मैं इसको यहां पर ऐड करूंगा इस क्रिस्टल के अंदर गर्म करने के बाद, तो ये क्या करेगा, सोडियम के 2 आयंस यहां से निकल जाएंगे और उसके बदले यहां पर आएगा एक स्ट्रोंशियम का आयन। तुम कहोगे क्यों सर, क्योंकि जो चार्ज है वो क्या रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए। सोडियम के ऊपर एक चार्ज है, स्ट्रोंशियम के ऊपर 2 चार्ज है, तो 2 सोडियम जाएंगे तो उसके बदले एक स्ट्रोंशियम आएगा। तो इस ऐसा करने पर ये आप देख रहे हैं क्या क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया, होल या वैकेंसी क्रिएट हो गई लैटिस पॉइंट के ऊपर, और इस कारण से इट स्टार्ट कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी, इट स्टार्ट कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हम आयनिक क्रिस्टल के अंदर इंप्योरिटी डिफेक्ट्स लाते हैं, जैसे कि NaCl के क्रिस्टल के अंदर स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाला जाता है, तो 2 सोडियम चले जाते हैं, उसके बदले कितने स्ट्रोंशियम आयंस आते हैं, 2, एक आता है, और एक स्थान क्या रहता है खाली, जिसे आप क्या कहते हैं, होल। और जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करेंगे तो इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये था हमारा इंप्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल्स। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ गया होगा। तो दिस इज एन एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, जिसको आपने खुद ट्राई करना है। आपके पास होस्ट क्रिस्टल है सिल्वर क्लोराइड और इसमें आप डाल रहे हो कैडमियम क्लोराइड। तो दिस इज द होस्ट क्रिस्टल and you are adding the impurities of cadmium chloride। तो ये आपने अपने आप ट्राई करना है। तो दिस इज योर टुडेज फर्स्ट होमवर्क। तो ये आपका आयनिक क्रिस्टल वाला पार्ट जो है क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोवलेंट क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ेंगे। इंप्योरिटी डिफेक्ट इन कोवलेंट क्रिस्टल्स, इसमें एक p टाइप सेमीकंडक्टर्स बनता है, एक
एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बनता है। इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स याद करने होंगे। ग्रुप नंबर 14 जो कि है हमारे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा, ये हमारा होस्ट क्रिस्टल है और इसके अंदर आपने एलिमेंट डालने हैं, 13 ग्रुप के एलिमेंट्स ऐड करने हैं जो कि हमारी क्या है, इम्प्योरिटीज है। 13 ग्रुप कौन सी, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलेनियम, इंडियम, थैलियम एक्सेट्रा। और इसको आपने पीरियोडिक टेबल से लर्न करना है ये स्टूडेंट्स। तो जब हम 14 ग्रुप के एलिमेंट के अंदर 13 ग्रुप के एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो ये कौन सा टाइप सेमीकंडक्टर बनाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्मेशन होती है। इसके बाद हमारी जो सेकंड पार्ट है दैट इज द बी पार्ट, दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। इसके अंदर फिर से होस्ट क्रिस्टल ग्रुप 14 के एलिमेंट्स ही हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। और अब आपने इसके अंदर इंप्योरिटीज डालनी है कौन सी, 15 ग्रुप की, 15 ग्रुप की एलिमेंट्स डालने हैं जो कि हमारी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक एक्सेट्रा। और जब हम 14 ग्रुप के अंदर 15 ग्रुप के एलिमेंट्स ऐड करते हैं तो ये कौन सी टाइप बनाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बनाता है। होप आपको पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्मेशन समझ आ गया होगा। अब मैं इसके अंदर कैसे इसका नाम पी टाइप और एन टाइप पड़ा वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके डायग्राम के माध्यम से। तो यहां तक आपने इसको ध्यान से समझ लेना। अब हम दोनों क्रिस्टल्स की बात करते हैं। सबसे पहले वी विल स्टडी द पी टाइप सेमी कंडक्टर्स। अब ध्यान से देखेंगे आप लोग मेरे बच्चों, दिस इज द सिलिकॉन, दिस इज द सिलिकॉन, दिस इज द सिलिकॉन, और सिलिकॉन जो है 4 वैलेंसीज बना रहा है। ये प्योर क्रिस्टल है सिलिकॉन। कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 14 ग्रुप के एलिमेंट है। क्लियर समझ आ रहा होगा। इसके अंदर पी टाइप बनाया जा रहा है तो कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स डाले जाएंगे, 13 ग्रुप के। तो सपोज करो मैंने यहाँ पर सिलिकॉन को यहाँ से हटा दिया और यहाँ पर क्या लिख दिया, एल्यूमिनियम। यहाँ पर से भी मैंने सिलिकॉन हटा दिया और क्या लगा दिया, एल्यूमिनियम। सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, क्योंकि इसका 13 ग्रुप है, 13 ग्रुप का एलिमेंट है। इसी तरीके से इस वाले के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री है तो ये क्या बन गया, होल। यहां पर क्या आ गया, तो जब आपने 14 ग्रुप के एलिमेंट्स के अंदर 13 ग्रुप के एलिमेंट्स ऐड करें तो क्या हुआ, यहां पर होल क्रिएट हो गया। और जब हम यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान से देखना है आपने, एक्सटर्नल, ये हमारी पॉजिटिव प्लेट है, ये हमारी कौन सी है, नेगेटिव प्लेट। तो जो होल्स हैं ये हमारे नेगेटिव प्लेट की तरफ मूवमेंट करेंगे। नेगेटिव के तरफ कौन सी चीज जाती है, जिसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज है हमारे होल्स के ऊपर, इसलिए P से बन गया P टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो अब आपको दोबारा मैं समझा देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं। हम पढ़ रहे हैं P टाइप सेमीकंडक्टर्स, और P टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर पहले मैंने ओरिजिनल क्रिस्टल लिया, सभी में मैंने क्या लिया, सिलिकॉन एटम्स लिए। और सिलिकॉन एटम्स कौन से ग्रुप के एलिमेंट है, 14 ग्रुप। उसके अंदर मैंने मिलाया किसको, एल्यूमिनियम के एलिमेंट्स को मिलाया, तो कुछ सिलिकॉन एटम्स को रिप्लेस कर दिया एल्यूमिनियम।
और क्योंकि सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल्यूमिनियम के पास 3, तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो गई, होल। और जब हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाई तो ये होल सेंस की जो मूवमेंट है वो नेगेटिव की तरफ देखने को मिली, और इससे हमें पता लग गया कि जो होल्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव P फॉर P टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो अब आपको प्यारे बच्चों बिल्कुल क्लियर समझ आ गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब हम नेक्स्ट जो है हमारा N टाइप, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। N टाइप सेमी कंडक्टर्स। फिर से ओरिजिनल क्रिस्टल बना रहा हूं जो कि हमारा किससे बना हुआ है, सिलिकॉन एटम से बना हुआ है। कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, अभी जैसा बताया 14 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अब एन टाइप बनाया जाएगा, 15 ग्रुप के एलिमेंट्स डाले जाएंगे। क्या डाल दिया मैंने, फॉस्फोरस, P कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 15 ग्रुप एलिमेंट, 14 ग्रुप एलिमेंट। सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फास्फोरस के पास 4 के साथ 1 इलेक्ट्रॉन फालतू है। देख रहे हैं आप, 4 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास फालतू है। तो दिस इज द व्हाट इज दिस, फ्री इलेक्ट्रॉन, इट इज आल्सो द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने यहां पर फिर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। दिस इज द पॉजिटिव प्लेट, the terminal, and this is the negative terminal। अब मैं क्या देखता हूं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पता ही है नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो हमारे किसकी तरफ भागते हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागते हैं। और इसका इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूवमेंट्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ हुई, तो N से बन गया हमारा N टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो प्यारे बच्चों मैं ये आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर कहीं कुछ समझ नहीं आया होगा तो अब आपको क्लियर हो जाएगा ये कैसे हुआ। अब हम पढ़ रहे हैं N टाइप सेमीकंडक्टर्स। N टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर पहले मैंने सिलिकॉन एटम्स लिए थे सारे, जो कि ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैं, होस्ट क्रिस्टल है हमारा। इसके अंदर इंप्योरिटीज अशुद्धियां डाली मैंने, ग्रुप 15 के एलिमेंट फॉस्फोरस, कहीं पर भी आप रिप्लेस कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ पर बनाया, आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। मेन मोटिव या मेन पॉइंट क्या याद रखना है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स कितनी हैं, 4 सिलिकॉन के पास। फॉस्फोरस के पास कितनी है, 5 आउटर शेल में, 4 ये होगी 1 फ्री होगी, 4 ये हो गए 1 फ्री होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव आवेश है, तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ गया, दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, हु इलेक्ट्रॉन्स, और इसलिए ये पड़ गया नाम एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो ये था आज का लेक्चर, जो कि आपको इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स के साथ, ये जो डिफेक्ट्स इन सॉलिड वाला जो मैंने सेक्शन स्टार्ट किया था बेटा, वो खत्म हो गया आज। तो आपने यहाँ पर आज का जो काम था वो नोट कर लेना है, वो आपने अपनी कॉपी पे कर लेना है, और ये वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा, और जो मेरा +1 में एक टॉपिक मैंने डाला हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसे भी दोबारा देखें, उसमें आपको पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स याद करने की मदद करेगा, तो वो भी आप उसमें से देखें जरूर, और उससे आपको ये कंटिन्यूटी लगेगी केमिस्ट्री की, तो आपको पीरियोडिक टेबल भी याद हो जाएगा। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।